श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सभी लोगों को पता है 8 मार्च महाशिवरात्रि, जो कि एक दिव्य रात्रि होती है भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाली। इस फाल्गुन के महीने में पड़ने के कारण फाल्गुन मास अपने आप में एक दिव्य मास है, दिव्य महीना है। तो इसी के क्रम में महाशिवरात्रि के पहले एक बड़ा ही पवित्र पावन तिथि, जो कि आप बहुत से लोग बहुत कम ही जानते होंगे, जो कि सोमवार की अष्टमी आ रही है, जो कि महाशिवरात्रि से पहले की अष्टमी और साल की सबसे बड़ी और सबसे पहली सोमवार की अष्टमी। देखिए, सबसे पहली अष्टमी भी है 4 मार्च को सोमवार की। आपने यदि आप पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करते होंगे, सोमवार की अष्टमी के बहुत सारे उपाय पूज्य गुरु जी ने अलग अलग समस्याओं के लिए बताए हैं। और सोमवार की अष्टमी इतनी पावन और इतनी दिव्य क्यों है? क्योंकि पूज्य गुरु जी बताते हैं कि सोमवार की अष्टमी बाबा महादेव और माता पार्वती के मिलन की अष्टमी है, और हम सभी को बाबा महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने वाली अष्टमी है। इस दिन यदि भक्त निष्ठा भाव रखकर अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, विशेष समस्याओं के लिए यदि कुछ भी उपाय कर लेता है, तो निश्चित है उसे बाबा दलदल में गिरने से रोक ही लेता है या दलदल से निकाल ही लेता है। तो आज हम सभी लोग अपने बच्चों के लिए ओम बनाने वाला उपाय, पीपल के पत्ते वाला विशेष चर्म रोग, त्वचा पर सफेद चमड़ी सफेद पड़ने वाला उपाय, दूध और बेलपत्र वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय हम सभी लोग करेंगे, जो कि सोमवार की अष्टमी साल में 2 या 3 ही मौके हम सभी को मिलते हैं। यदि अब चूक गए तो चूक गए, हमें इस अवसर को जाने नहीं देना। साधारण नहीं है, कोई सरल नहीं है सोमवार की अष्टमी। और इसके बाद महाशिवरात्रि ऐसा पर्व पड़ रहा है। देखिए, हम सभी के लिए एक आनंद का विषय है, हम सभी के लिए एक उल्लास का विषय है। बाबा की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत मनोरम महोत्सव का दिवस है। तो आइए हम सभी लोग इन उपायों को करके अपने बच्चों की तरक्की उन्नति के लिए, धन संपदा के लिए, शरीर में आज के समय में लोग को चमड़ी से संबंधित, त्वचा से संबंधित सफेद दाग हो जाते हैं, उसके लिए पीपल के पत्ते को किस प्रकार सिद्ध करना है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का हम सभी लोग चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमें इस प्रकार से लेना है एक पीपल का पत्ता। देखिए, चंदन को कैसे सिद्ध करना होता है। चंदन को आप एक पीपल का पत्ता की आवश्यकता होगी, और आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको एक बेलपत्र लेना है। पहले बेलपत्र, या आपका कोई व्यापार है, रेहड़ी पटरी पर आप यदि रेहड़ी लगा रहे हैं, आपका व्यवसाय चल नहीं रहा है, आप बाबा से यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा हमारी भी बड़ी दुकान हो जाए, शोरूम जैसी प्रार्थना आप कर रहे हैं, और आप मेहनत जी जान लगा कर रहे हैं। आपको इस प्रकार से एक बेलपत्री लेना है, और इस प्रकार से लेना है दूध। आपको दूध यहाँ पर एक पात्र में दिखाया जा रहा है, परंतु आपके पास यदि आधी चम्मच से आधी चम्मच का 3 से चौथा भाग, आधी से आधी एक बूंद भी यदि आपके पास देसी गौ माता का दूध है, तो एक बार सोमवार की अष्टमी, जो कि 4 मार्च को है, इस विशेष अष्टमी की तिथि पर यदि प्रदोष काल में उपाय को कर लिया जाता है, आप दिन में किसी भी समय कर लें, यदि प्रदोष काल में कर लिया जाए तो निश्चित है अगली आने वाली अष्टमी तक आप यदि छोटी सी छोटी गुमटी में भी यदि दुकान रख रहे हैं, बाबा की कृपा और करुणा से पूज्य गुरु जी कहते हैं निश्चित है अगली आने वाली अष्टमी तक बाबा आपको क्या देगा आप कह भी नहीं सकते। वह दुकान आपकी, यदि लगन से आप मेहनत कर रहे हैं और बाबा पर विश्वास रख रहे हैं, तो देखना दिन दुना रात चौगुना तरक्की के मार्ग पर आप चलेंगे। आपका छोटा सा छोटा जो व्यवसाय है, वह दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपकी दुकान जो आप सोच रहे हैं कि बड़ी हो जाए, आप यदि किराए के कमरे में दुकान रख रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो एक दिन वह दुकान खुद आपकी होगी, यदि आप निष्ठा भाव विश्वास से रख कर इस उपाय को कर रहे हैं। आपको दूध लेना है और एक बेलपत्र। इस बेलपत्र से आपको पहुंच जाना है सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर। वहां पर
आपको जो आप दूध ले गए हैं और जल ले गए हैं, दूध और बेलपत्र, उसी इस पात्र में आपका दूध है, इसी में आपको बेलपत्र की पत्ती से आपको इसमें बोर लेना है, इसमें डाल देना है दूध, या फिर आप चाहो तो अपने हाथ से लगा दो। इस पर बाबा महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए आपको बूंद बूंद टपका देना है। इस उपाय को आपको 3 से 5 बार करना है। एक बार आप कर लिए नमः शिवाय, फिर कर ले, फिर आप कर ले। एक बार सोमवार की अष्टमी कर लेने पर आप बाबा महादेव की कृपा किस प्रकार होती है आप स्वयं कह भी नहीं पाओगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी की कथा के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से आपने बहुत बार सुना होगा। तो इस दिव्य उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं पीपल के पत्ते वाले उपाय की ओर। व्यापार वृद्धि का उपाय 4 मार्च, सोमवार की अष्टमी है, क्योंकि साल में 2 से 3 ही बार अष्टमी का संयोग मिलता है। इतना विशेष ही है कि इसीलिए 2 से 3 बार ही हमें मौका मिलता है। आपको पीपल के पत्ते लेना है। इस उपाय को वे लोग करें जिनकी चमड़ी में सफेद दाग हो गए हैं, या फिर आंखों के नीचे कालापन, चेहरे पर आपके कालापन आ गया है, या फिर आपके चेहरे पर दाग है, शरीर में कहीं पर भी दाग है, या फिर सफेद चमड़ी का विशेष दिव्य उपाय है। आपको इस प्रकार से लेना है एक पीपल का पत्ता, और आपको उस पर लगा देना है पीला चंदन। कौन सा? पीला चंदन। आपको पीला चंदन इस पर लगा देना है। आपको अच्छे से इस पर आपको पीला चंदन का लेप कर देना है। आपको अच्छे से पीला चंदन इस पर लगा देना है। पीला चंदन आप लगा दिए, लगाने के बाद आपको पहुंच जाना है बाबा महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको पहुंचकर बाबा महादेव के मंदिर यदि आप जा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए जाए। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पड़ने पर, विशेष तिथि है 4 मार्च को, इस दिन यदि कर लिया जाए तो निश्चित है धीरे धीरे करके आपके शरीर पुनः उसी स्थिति में आने लगेगा जिस स्थिति में आपका शरीर पहले था, स्वच्छ, साफ, सौंदर्य युक्त, उसी प्रकार हो जाएगा। आपको जो आप पीपल के पत्ते लाए हैं, इस प्रकार से आपके पास पीपल के पत्ता है। पीपल के पत्ता मान लीजिए आपका पीले चंदन से। आपको बाबा महादेव पर जिस प्रकार से यहाँ त्रिपुंड का भाव दिया गया है, आपको पहले 2 अंगुली का प्रयोग करते हुए जो है त्रिपुंड का भाव बाबा महादेव पर देना है, 2 अंगुली का। फिर उसके बाद आपको 1 अंगुली का त्रिपुंड का भाव देना है। त्रिपुंड इसी चंदन से निकालकर आपको त्रिपुंड का भाव इस प्रकार से बाबा महादेव पर आपको लगा देना है, जिस प्रकार लगाया गया है। बाबा से प्रार्थना करना है, आपको जो भी समस्या है, बाबा हमारी यह समस्या है, हमारी शरीर में ऐसा रोग हो गया है, बाबा से प्रार्थना करें। आप कोई सा प्रिय नाम चाहो तो अवधूतेश्वर महादेव का प्रिय नाम आप ले सकते हैं, या शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी पर यदि इस उपाय को कर लिया जाए तो निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। निष्ठा भाव रखकर 4 मार्च, फिर आपको उसी चंदन को, आप जो ये चंदन लगाए हैं, इसी चंदन को आपको प्राप्त करके फिर इसी पर आपको लगा लेना है। इसी को लगा लेना है, इसी पर यह आपका चंदन सिद्ध हो गया। सिद्ध इसे लाइए आप जब प्रतिदिन आप नहाए 5 से 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा आपको अपने स्नान वाले जल में थोड़ा थोड़ा उसमें डालकर आपको स्नान कर लेना। 5 से 7 दिन में आपको इस पूरे चंदन का प्रयोग कर लेना है। निश्चित है 5 से 7 दिनों में आपका जो काया का रोग है वह धीरे धीरे करके आपको ठीक होता हुआ दिखाई देगा। परंतु यदि आपका विश्वास दृढ़ है, सोमवार की अष्टमी कोई सरल और सहज अष्टमी नहीं है, एक दिव्य अष्टमी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर उसके बाद आपको इस पीपल के पत्ते को अपने गमले में या किसी वृक्ष के नीचे इसे आपको विसर्जित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अपने बच्चों के लिए, आपका बच्चा यदि आपकी बातें नहीं मानता, आपको अपशब्द कहता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, तो उसके लिए आपको बाबा महादेव का प्रिय नाम अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अपने बच्चे के हाथ से आपको चीनी जो कि शक्कर आपको बाबा महादेव कुबेर भंडारी के ऊपर सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में 4 मार्च को यदि करा लिया जाता है सोमवार की अष्टमी, तो निश्चित है आपका बच्चा आपकी बातें, सभी बातें मानेगा। यदि आप इस उपाय को अपने बच्चे से कराते हैं, यदि आप कहोगे हमारा बच्चा हमारी बातें तो सुनता नहीं, वह उपाय कैसे करेगा? आप अपने बच्चे
का हाथ से स्पर्श करवा कर या फिर उसका हाथ पकड़कर एक बार करा दे, या उस बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर शक्कर को, चीनी को लेकर बाबा महादेव पर समर्पित करके एक पात्र जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर करवा दीजिए एक बार। निश्चित है यदि विश्वास रखकर आपकी उपाय किए होंगे तो आपका बच्चा आपकी बातें जरूर मानेगा। दृढ़ विश्वास रखकर जरूर से जरूर मानेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल। हम आप सभी को सोमवार की अष्टमी के उपाय देते रहेंगे, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र पावन बाबा महादेव और माता पार्वती के मिलन